फारूक अब्दुल्ला ने चीन की मदद से धारा 370 दोबारा लागू करवाने की बात कही तो फारूक अब्दुल्ला पूरे देश भर में नेताओं के निशाने पर आ गए। एक तरफ चीन जहां भारत को लगातार ललकार रहा है, वहीं अब्दुल्ला का ऐसा बयान कई बड़े सवाल खड़े करता है। ऐसे में अब इस मामले पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने भी फारूक अब्दुल्ला पर तीखा हमला बोला है। विज ने कहा कि यह देशद्रोह की बात फारूक अब्दुल्ला के मुंह से बार बार निकलती है और ऐसी आवाजों को देश में उठने नहीं दिया जाएगा। विज ने कहा कि चाइना हमारा दुश्मन है और इससे बड़ी देशद्रोह की बात कोई और नहीं हो सकती। कह रहे हैं कि चाइना की मदद से जो है वो 370 जो है वो दोबारा लगवा देंगे। देखिए, ये तो देशद्रोह की बात उनके मुंह से बार बार निकलती है और उनके साथ जो करना चाहिए मुझे उम्मीद है कि सरकार जरूर करेगी। इसको कश्मीरी पार्टियों ने मीटिंग भी बुलाई है। नहीं, देखिए, किसी भी प्रकार से देश में देश की खिलाफ आवाज़ को उठने नहीं दिया जाएगा। चाइना हमारा दुश्मन है और आप कह रहे हो चाइना की मदद लेने की बात कर रहे हो आप, तो इससे बड़ी तो देशद्रोह की बात कोई हो नहीं सकती। वहीं कांग्रेसी नेता राहुल गांधी ने आज एक ट्वीट कर बड़ा सवाल खड़ा किया है। राहुल गांधी ने ट्वीट में यह पूछा है कि क्या कोई बता सकता है कि पाकिस्तान, इराक, कोरिया, वियतनाम, सीरिया और अफगानिस्तान में क्या समानता है। इस मामले को लेकर आज हमने हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज से बात की तो विज ने बताया कि ये सभी देश मुस्लिम देश हैं और राहुल गांधी का पाकिस्तान से कुछ खास ही नाता है और राहुल गांधी पाकिस्तान से अपना प्रेम समय समय पर खुलकर जाहिर भी करते रहते हैं। वहीं विज ने कहा कि पाकिस्तान को छोड़कर बाकी सभी देशों के साथ भारत के संबंध बहुत अच्छे हैं। सारे मुस्लिम देश हैं और राहुल गांधी जी इन देशों के साथ इनका विशेष प्रेम है और पाकिस्तान के साथ तो वो अपना प्रेम के यदा कदा जब मौका मिलता है वो जाहिर करते रहते हैं। नहीं, ख़राब नहीं है। पाकिस्तान को छोड़ के सारों के साथ ठीक है। अभी मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया सऊदी अरेबिया को। सऊदी अरेबिया ने अपने देश का सर्वोच्च जो सम्मान है वो मोदी जी को दिया और जो ऑल मुस्लिम कंट्रीज़ की मीटिंग होती है, पाकिस्तान ने कहा था भी इंडिया को ना बुलाओ उसमें और पाकिस्तान के बायकॉट के बावजूद इंडिया को बुलाया गया उसमें और इंडिया पार्टिसिपेट किया इंडिया ने। तो ऐसी नहीं है बात। तो क्यों ट्वीट कर रहे हैं सर? जो वो कह रहे हैं वो यही है कि वो मुस्लिम देश हैं। कॉमन चीज़ तो यही है सारों में। ये किस संदर्भ में हो सकता है? इसका क्या मायने है? नहीं, वो क्या कहना चाह रहे हैं वो लोगों को वो उनके बारे में कोई ज्ञान देना चाहते होंगे। वहीं असम में राज्य की सरकार ने सभी सरकारी मदरसों को बंद करने का ऐलान कर दिया है, जिसकी आज देश भर में सराहना होती हुई नजर आ रही है। इसी को लेकर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने भी मामले में बड़ा बयान दिया और कहा कि कोई भी सरकार किसी एक धर्म के लिए पैसा नहीं खर्च सकती और असम सरकार का ये अच्छा फैसला है। कल मदरसों को लेकर ट्वीट किया आपने, मुबारकबाद दी, क्या कहना चाहते हैं? असम सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, साहसिक काम किया। हमारा देश एक धर्म निरपेक्ष देश है। सरकार के लिए सब नागरिक समान हैं। सरकार किसी एक धर्म या दूसरे धर्म के प्रोत्साहन के लिए पैसा नहीं लगा सकती। तो मुझको लगा कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, इसलिए मैंने उनको अप्रिशिएट किया। वहीं अब हरियाणा के विधायकों की गाड़ियों पर नई झंडी लगी हुई दिखाई देगी, जिस पर हरियाणा विधानसभा MLA लिखा होगा। इस मामले को लेकर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने बताया कि अगर विधायक खुद को विधायक लिखता है तो उसमें कोई गलत बात नहीं है और ये सभी विधायक अपनी परेशानी को लेकर हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष से मिले थे, जिसके बाद उन्होंने ये फैसला लिया है। विधायकों को लाल बत्ती उतारी गई। PM मोदी साहब की मुहिम थी कि लाल बत्ती कल्चर खत्म किया जाए, लेकिन स्पीकर साहब ने विधायकों को अब लाल झंडियां दे दी हैं जो उनकी गाड़ी पे लगती हैं। उनको टोल प्लाजा और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर एक तरह से VIP सुविधा मिले इसके लिए दी गई है। तो उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये अध्यक्ष महोदय का सभी विधायक साथियों से, सभी पार्टियों के विधायकों से बात करके किया हुआ निर्णय है और मैं नहीं समझता कि इसमें कोई गलत बात है।
क्योंकि विधायक अगर विधायक ही लिखता है तो कोई गलत बात नहीं। और सर ये उनकी समस्या थी जिसको इसमें हरियाणा सरकार की तरफ से तो कुछ नहीं है, वो तो स्पीकर साहब ने इनिशिएटिव लिया। हाँ, अध्यक्ष महोदय का ही इनिशिएटिव है। उन्होंने सारों से विचार विमर्श करके सोच विचार करके ही ये निर्णय लिया। ठीक है।